परम पूजनीय आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपने जीवन काल में अनेक हजारों पुस्तकें लिखी। उन्हीं के द्वारा रचित एक पुस्तक गहना कर्मणो गति यानी कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत, जिसको मैं आपको आज पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। इस पुस्तक में वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण से कर्म की गहन गति पे विचार किया गया है और बताया गया है कि जो कुछ भी फल प्राप्त होता है वह अपने कर्म के कारण ही है। हमारा विचार है कि पुस्तक कर्म फल संबंधी जिज्ञासाओं का किसी हद तक समाधान अवश्य करेगी। इस पुस्तक में 6 अध्यायों में ये सारी कर्म फल की गणना को समझाया गया है, जिसमें प्रथम अध्याय है चित्रगुप्त का परिचय, दूसरा है आकस्मिक सुख दुख, तीसरा है 3 दुख और उनका कारण, चौथा अध्याय है कर्मों की 3 श्रेणियां, 5वां है अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता और अंतिम अध्याय है दुख का कारण पाप ही नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले इसकी भूमिका पे थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि जो सवाल हमारे दिमाग में हमेशा आते रहते हैं, जो संदेह हम करते रहते हैं कि धर्मात्माओं को दुख, पापियों को सुख, आलसियों को सफलता, उद्योगशीलों को असफलता, विवेकवानों पर विपत्ति, मूर्खों के यहाँ संपत्ति, दंभियों को प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठों को तिरस्कार, अनेक उदाहरण इस दुनिया में देखे जाते हैं। कोई जन्म से ही वैभव लेके पैदा होते हैं तो किन्हीं को जीवन भर दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। सुख और सफलता के जो नियम निर्धारित हैं वे सर्वांश पूरे नहीं उतरते। इन सब बातों को देखकर भाग्य, ईश्वर की मर्जी, कर्म की गति के संबंध में नाना प्रकार के प्रश्न और संदेहों की झड़ी लग जाती है। इन संदेहों और प्रश्नों का जो समाधान प्राचीन पुस्तकों में मिलता है, उससे आज के तर्कशील युग में ठीक प्रकार से समाधान नहीं मिलता। फलस्वरूप नई पीढ़ी उन पाश्चात्य सिद्धांतों की ओर झुकती चली जाती है जिनके द्वारा ईश्वर और धर्म को ढोंग और मनुष्य को पंच तत्व निर्मित बताया गया है एवं आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया जाता है। कर्म फल देने की शक्ति राज्य शक्ति के अतिरिक्त और किसी में नहीं है, ईश्वर और भाग्य कोई वस्तु नहीं है आदि इस तरह के नास्तिक विचार हमारी नई पीढ़ी में घर करते जा रहे हैं। प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है चित्रगुप्त का परिचय, जो एक श्लोक से शुरू होता है। नयन्ति नरकम नूनम मात्मानो मानवान हतम दिवम लोकम चैते तुष्टा इत्युर्चुर मंत्र वेदिना। उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट की हुई आत्मा दिव्य लोक प्रदान करती है। श्लोक में इस गुत्थी को सुलझा दिया गया है कि स्वयं नरक किस प्रकार मिलता है। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक अलंकारिक विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। जब प्राणी मर के यमलोक में जाता है तो वह लेखा पेश किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी पर तो अरबों तो मनुष्य ही रहते हैं। फिर ऐसा ही तथाकथित 84 लाख योनियां, जिनमें से अनेक तो मनुष्य जाति से भी अनेक गुणी अधिक है, इन सब की अगर संख्या गिनी जाए तो इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे अंकगणित की वहाँ तक पहुँच भी नहीं होगी। फिर इतने असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल में किए जाने वाले कार्यों का लेखा दिन रात बिना विश्राम के कल्प कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। इस प्रकार चित्रगुप्त का कार्य जो है असंभव प्रतीत होता है। इस कथानक को एक कल्पना मान लेने पर चित्रगुप्त का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाता है।
आधुनिक शोधों ने उपरोक्त अलंकारिक कथानक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को खोज निकाला है। कैसे? डॉक्टर फ्रॉइड ने मनुष्यों की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंत चेतना में रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं, संगीतशाला में नाच गाना हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति से एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं में अंकित होता जाता है। तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा रहता है, वह तुरंत ही अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरन तभी उस संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है। ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंत चेतना के ऊपर अंकित होती रहती है और मन के भीतरी कोने में धीरे धीरे जमा होती जाती है। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगने पे ही प्रकट होती हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्म रेख नहीं मिटे, करे कोई लाखन चतुराई आदि अनेक युक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद है, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्म लिख देता है और विधि के लेख के मेंटनहारा अर्थात उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर बिबेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर, भूरी चर्बी जैसा जो पदार्थ है, का सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पे वहाँ के एक एक परमाणु में अनगिनत रेखाएं पाई। ये रेखाएं किस प्रकार बनती है, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में ये रेखाएं बहुत ही कम बनती है, किंतु कर्मनिष्ठ और विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई। भले पूरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन, जिसे प्रकट शब्दों में अंत चेतना का संस्कार कहा जा सकता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों में से भी इस प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंत चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। चित्र शब्दों को जल्दी में लिख देने से चित्र जैसा ही बन जाता है। संभव है कि चित्र का बिगाड़ कर चित्र बन गया हो, या प्राचीन काल में चित्त और चित्र एक ही अर्थ के बोधक रहे हों। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के गुप्त चित्र ही तो हैं, इसलिए उन छोटे अंकनों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए होते हैं। इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। यह चित्रगुप्त निसंदेह हर प्राणी के हर कार्य को हर समय बिना विश्राम किए अपनी बही में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त है, जितने प्राणी उतने ही चित्रगुप्त। इसलिए यह संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा हो पाता होगा। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहाँ अनेक हुए, यह शंका भी कुछ गहरी नहीं है। घटाकाश मठाकाश का ऐसा ही भेद है। इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव, यम आदि देवता बोधक सूक्ष्म तत्व व्यापक समझे जाते हैं। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाली होते हुए भी मूलतः विश्व व्यापक
वायु तत्व तो एक ही है, वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व है। या हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा किस आधार पर, कैसा, किस प्रकार, कितना, क्यों लिखता है, यह अगली पंक्तियों में बताया जाएगा। एवं चित्रगुप्त द्वारा लिखी हुई कर्म रेखाओं के आधार पर स्वर्ग नरक का विवरण और उनके प्राप्त होने की व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो पिछली पंक्तियों में हम सुन चुके हैं कि हमारा गुप्त चित्र अंतर्मन ही निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता रहता है। जो कुछ भले या बुरे काम हम करते हैं उनका सूक्ष्म चित्र उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है। सिनेमा के पर्दे पर मनुष्य की बराबर लंबी चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है, पर उसका फिल्म केवल 1 इंची चौड़ा होता है। इसी प्रकार पाप पुण्य का घटनाक्रम तो विस्तृत होता है, पर उसका सूक्ष्म चित्र एक पतली रेखा मात्र के भीतर खिंच जाता है, और वह रेखा गुप्त मन के किसी परमाणु पर अदृश्य रूप में जमकर बैठ जाती है। शॉर्ट हैंड लिखने वाले बड़ी बात को छोटी थोड़ी सी उल्टी सीधी लकीरों के इशारे पे जरा से कागज पे लिख देते हैं। कर्म रेखा को ऐसे ही दैवी शॉर्ट हैंड समझा जा सकता है। सुनने वाले को इतनी जानकारी तो बहुत पहले ही हो चुकी होगी कि मन के 2 भाग हैं, एक बहिर्मन, दूसरा अंतर्मन। बाहरी मन तो तर्क वितर्क करता है, सोचता है, काट छाट करता है, निर्णय करता है और अपने इरादों को बदलता रहता है। पर अंतर्मन भोले भाले किंतु दृढ़ निश्चयी बालक के समान है। वह काट छाट नहीं करता, वह श्रद्धा और विश्वास के आधार पर काम करता है। बाहरी मन तो यह सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित ना होने दूं और पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ा के अंकित कर दूं, जिससे पाप फल ना भोगना पड़े और पुण्य फल का भरपूर आनंद प्राप्त हो। परंतु भीतरी मन ऐसा नहीं है, वह सत्यनिष्ठ जज की तरह फैसला करता है। कोई लोभ, लालच, भय, स्वार्थ उसे प्रभावित नहीं करता। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति रहती है और दूसरी शैतानी। आप गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति और तर्क, मन, छल, कपट, स्वार्थ, लोभ में रत रहने वाले बाह्य मन को शैतानी शक्ति कह सकते हैं। बाहरी मन धोखेबाजी करता है, परंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है। वह न तो मायावी आचरण करता है, न छल कपट करता है। निष्पक्ष रहना उसका स्वभाव है, इसलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। दुनिया उसे चित्रगुप्त देवता कहती है। यदि वह भी पक्षपात करता तो भला इतनी ऊंची जज की पदवी कैसे पा सकता था। और जो जो भले पूरे काम किए जाते हैं उनका एमालनामा अपनी खुफिया डायरी में दर्ज करता रहता है। बाहरी दुनिया में मुलजिम को सजा दिलाने का काम 2 महकमों के अधीन है, एक तो पुलिस, दूसरी अदालत। पुलिस तो मुलजिम को पकड़ के ले जाती है और उसके कामों का सबूत एकत्रित करके अदालत के सामने पेश करती है। फिर अदालत का महकमा अपना काम करता है। जज महाशय अपराध और अपराधी की स्थिति के बारे में बहुत दृष्टियों से विचार करते हैं, तब जैसा उचित होता है वैसा फैसला करते हैं। एक ही जुर्म में आए हुए अपराधियों को अलग अलग तरह की सजा देते हैं। 3 खूनी पकड़ कर लाए गए, इनमें से एक को तो बिल्कुल बरी कर दिया, दूसरे को 5 साल की सजा और तीसरे को फांसी। हत्या तो तीनों ने की थी, पर सजा देते वक्त मजिस्ट्रेटों ने बहुत बातों पे विचार किया। जिसे बरी कर दिया गया था वह मकान बनाने वाला मजदूर था। छत पे काम करते वक्त पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ से अचानक छूट गया और वह नीचे सड़क पर चलते हुए एक मुसाफिर के सिर में लगा। सिर फट गया, मुसाफिर की मृत्यु हो गई। जज ने देखा कि हत्या तो अवश्य हुई, मजदूर निर्दोष है, उसने जानबूझ के बुरे इरादे से पत्थर नहीं फेंका था, इसलिए उसे बरी कर दिया गया। दूसरा मुलजिम एक इंसान था। खेत काटते हुए चोर को ऐसी लाठी मारी कि वह मर गया। मजिस्ट्रेट ने सोचा चोरी होते देखकर गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, पर किसान की इतनी गलती है कि मामूली अपराध पे इतना नहीं मारना चाहिए था, इसलिए उसे 5 साल की सजा मिली। तीसरा मुलजिम एक मशहूर डाकू था। एक धनी पुरुष के घर रात को घुस गया
और उसका कत्ल करके धन माल चुरा लाया। इसका अपराध जघन्य था, इसलिए इसको फांसी की सजा दी गई। तो तीनों ही अपराधियों ने खून किया था। जुर्म का बाहरी रूप तो एक ही था, पर मजिस्ट्रेट सूक्ष्मदर्शी होता है, वह बाहरी बातों को देखकर ही सजा नहीं दे डालता, वरन भीतरी बारीकियों पर भी भली प्रकार विचार करके तब कुछ फैसला करता है। तो भीतरी दुनिया में गुप्त चित्र या चित्रगुप्त पुलिस और अदालत दोनों महकमों का काम स्वयं ही करता है। यदि पुलिस झूठा सबूत दे दे तो अदालत का फैसला भी अनुचित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं। अंतःकरण सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में और क्यों कर किया गया। वहाँ बाहरी मन को सफाई या बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। भौतिक वस्तुओं की तोल नाप बाहरी दुनिया में होती है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपया दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तोल रुपए पैसों की गिनती के अनुसार करेगी। तो 2 पैसा दान करने वालों की ओर तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, पर 10,000 रुपया देने वाले की प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगी। तो भीतरी दुनिया में यह तोल नाप नहीं चलती। अनाज के दाने अंगोछे में बांधकर गांव के बनिए की दुकान पे चले जाएं तो यह बदले में गुड़ देगा, पर उसी अनाज को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जाकर किसी दुकानदार को दे दिया जाए तो वह कहेगा, महाशय, इस शहर में अनाज के बदले सौदा नहीं मिलता, यहाँ तो पौंड, शीलिंग, पेंस का सिक्का चलता है। तो ठीक इसी प्रकार बाहरी दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम के बाहरी फैलाव से, कथा वार्ता से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीजों से यश खरीदा जा सकता है, पर चित्रगुप्त देवता के देश में यह सिक्का नहीं चलता। वहाँ तो इच्छा और भावना की नाप तोल है, उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्च किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाकर लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। लाशों से भूमि पट गई, खून की नदियां बह गई, फिर भी अर्जुन को कुछ पाप न लगा, क्योंकि हाड़ मांस से बने हुए कितने खिलौने टूट फूट गए, इसका लेखा चित्रगुप्त के दरबार में नहीं रखा गया। भला कोई राजा ये हिसाब रखता है कि मेरे भंडार में से कितने चावल फैल गए? 5 तत्व से बनी हुई नाशवान चीजों की कोई पूछ आत्मा के दरबार में नहीं है। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था, वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस वही इच्छा खुफिया रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मारे जाने की संख्या का कोई हिसाब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल छोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में भिखमंगा शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है तो उसे 1000 बादशाहों का बादशाह गिना जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वह किस नीयत से कर रहा है, वह नीयत भलाई या बुराई जिस दर्जे में जाएगी उसी में दर्ज कर दी जाएगी। सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पुण्यात्मा गिना जा सकता है, और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी अगर गुप्त रूप से दुराचार करने पे पापी माना जा सकता है। तो बाहरी आडंबर का कोई मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज की है। बाहर से कोई काम भला या बुरा दिखाई दे तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिससे प्रेरित होकर वह काम किया गया है। तो पाप पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं, वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना में ही है। तो उपरोक्त पंक्तियों के सुनने में ये पता चलता है कि हमारे प्राणों के साथ घुल मिलकर रहने वाला चित्रगुप्त देवता बिना किसी पक्षपात के बुरे भले कर्मों का लेखा अंत चेतना के प्रमाणों पे लिखा करता है। उस अदृश्य लिपि को बोलचाल की भाषा में कर्म रेखा कहते हैं। साथ ही यह भी बताया जा चुका है कि पाप पुण्य का निर्णय काम के बाहरी रूप से नहीं, वरन कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। यह इच्छा
जितनी तीव्र होगी उतने ही पाप पुण्य भी अधिक और बलवान होगा। जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा अत्यंत दया, सहानुभूति, उदारता और प्रेम पूर्वक करता है, तो बाहर से देखने पे दोनों के काम भले ही समान हो, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रेम की तत्परता के अनुसार न्यूनाधिक होगा। इसी प्रकार एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति मद्यपान के लिए चोरी करता है, तो दोनों के पाप में निसंदेह न्यून अधिकता होगी। चोरी दोनों ने किए, पर दुष्टता में न्यूनाधिकता के कारण पाप भी उसी अनुपात से ही होगा। इसी संबंध में एक और महत्वपूर्ण जान लेने चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है। रिश्वत के मामले में एक चपरासी, एक क्लर्क, एक मजिस्ट्रेट, 3 आदमी पकड़े जाएं तो तीनों को अलग अलग तरह की सजा मिलेगी, क्योंकि चपरासी को डांट डपट सुनाकर छुटकारा मिल सकता है, पर मजिस्ट्रेट बर्खास्त हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। एक असभ्य भील शिकार मारकर पेट पालता है, अपराध उसका भी है, परंतु अहिंसा का उपदेश करने वाला पंडित यदि चुपचाप बुचर की दुकान में जाता है तो पंडित को उस भील की अपेक्षा अनेक गुना पाप लगेगा। कारण यह है कि ज्ञान वृद्धि करता हुआ जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे उसकी अंत चेतना अधिक स्वच्छ हो जाती है। मेले कपड़े पर थोड़ी सी भी धूल पड़ जाए तो कोई खास प्रभाव नहीं लगता, परंतु दूध के समान स्वच्छ धुले हुए कपड़े पे जरा सा धब्बा लग जाए तो वह दूर से ही चमकता है और बहुत बुरा मालूम पड़ता है। छोटा बच्चा कपड़ों पर टट्टी कर देता है तो उसे कोई बुरा नहीं कहता और न बच्चे को कुछ शर्म आती है, किंतु यदि कोई जवान आदमी ऐसा कर डाले तो उसे बुरा कहा जाएगा और वह खुद भी लज्जित होगा। बच्चे ने और बड़े ने आचरण तो एक सा ही किया, पर उसके मानसिक विकास में अंतर होने के कारण बुराई की गिनती कम और ज्यादा की गई। इसी प्रकार अशिक्षित, अज्ञानी, असभ्य को कम पाप लगता है। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता हमारी बढ़ती जाती है। सत्य असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक प्रबल होता जाता है। अंतःकरण की पुकार जोरदार बनती है। इस प्रकार आत्मोन्नति के कारण सचरण की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है। हुकुम उदूली करने पर मामूली चपरासी को 100 रुपया जुर्माना हो जाता है, परंतु फौजी अफसर अगर हुक्म अदूली करे तो कोर्ट मार्शल द्वारा गोली से शूट करा दिया जाएगा। ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। गोदान से लोग वेतरनी पार कर जाते हैं, पर राजा नृप जैसा विवेकवान थोड़ी गलती करने पर ही नरक में जा पहुंचा। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो यह उतना महत्व नहीं रखता, किंतु कर्तव्यच्युत ब्राह्मण तो घोर दंड का भागी बनता है। राजा बनना सब दृष्टियों में अच्छा है, पर राजा की जिम्मेदारी भी सबसे ऊंची है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पे दृढ़ रहें, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत पर से गिरने वाले को जो कष्ट होता है उन्हें भी वही दुख होगा। तो कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, यह सुनने वाले को ये रहस्य आगे के अध्यायों में समझाया जाएगा। द्वितीय अध्याय आकस्मिक सुख दुख की शुरुआत होती है एक श्लोक से। देविकम देहिकम चापि भौतिकम च तथैव हि आयाति स्वयं माहुतो दुःखानामेष संचयम। देविक और देहिक उसी प्रकार और भौतिक दुखों का यह समूह अपने आप बुलाया हुआ आता है। अनेक बार ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ते हैं। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है, पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है कि मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहा हो। एक मनुष्य बुरे से बुरे कर्म करता है, पर वह चैन की वंशी बजाता है।
सब प्रकार से सुख सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं। एक निठल्ले को लॉटरी में, जुआ में या कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाता है, किंतु दूसरा अत्यंत परिश्रमी बुद्धिमान मनुष्य अभाव में ही ग्रसित रहता है। एक व्यक्ति स्वल्प परिश्रम में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है, तो दूसरा घोर प्रयत्न करने और अत्यंत सही तरीका पकड़ने पर भी असफल रहता है। ऐसे अवसरों पर प्रारब्ध, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि देवी प्रकोप भी भाग्य या प्रारब्ध कहे जा सकते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि वे प्रसंग जो टल नहीं सकते इसी श्रेणी में आ जाते हैं। यह ठीक है कि ऐसे प्रसंग कम आते हैं। प्रयत्न से उल्टा फल होने की आकस्मिक घटना घटित हो जाने के अपवाद चाहे कितने ही कम क्यों ना हो, पर होते जरूर हैं, और वे कभी कभी ऐसे कठोर होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे अवसरों पर हम में से साधारण श्रेणी का ज्ञान रखने वाले बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी ऐसी धारणा बना लेते हैं कि जो जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कुछ लोग तो ईश्वर पर अत्यंत कुपित होते हैं, उसे दोषी ठहराते हैं, भरपूर गालियां देते हैं, और कई तो नास्तिक ही हो जाते हैं। कहते हैं कि हमने ईश्वर का इतना भजन पूजन किया पर उसने हमारी कुछ भी सहायता नहीं की। ऐसे ईश्वर को तो पूजना ही व्यर्थ है। कई महामानव लाभ की इच्छा से साधु संत देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यदि संयोगवश इसी बीच में कुछ हानिकार प्रसंग आ जाए तो उस पूजा के स्थान पे निंदा करने लगते हैं। ऐसे भी देखा गया है कि ऐसे आकस्मिक प्रसंग आने के समय ही यदि घर में कोई नया प्राणी आ गया, कोई पशु खरीदा हो, बालक उत्पन्न हो गया हो, नई बहू आई हो, तो उस घटना का दोष या श्रेय उस नव आगंतुक प्राणी पर ही थोप दिया जाता है कि यह नया बालक बड़ा भाग्यवान हुआ जो जन्मते ही इतना लाभ हुआ, यह बहू बड़ी अभागी आई कि आते ही सत्यानाश कर दिया। तो इस श्रेयदान या दोषारोपण के कारण कभी कभी घर में ऐसे दुखदायी क्लेश कलह उठ खड़े होते हैं जिसका स्मरण होते ही रोमांच हो जाता है। हमारे परिचित एक सज्जन के घर में एक नई बहू आई। उन्हीं दिनों घर का एक जवान लड़का मर गया। इस मृत्यु का दोष बेचारी नई बहू पे आ पड़ा। सारा घर यही तानाकसी करता, यह बड़ी अभागी आई है, आते ही एक बलि ले ली। कुछ दिन तो इस अपमान को बेचारी निर्दोष लड़की विष के घूंट की तरह पीती रही, पर जब हर वक्त का अपमान, घर वालों की नित्य प्रति की दुर्व्यवहार इस तरह सहन नहीं कर सकी तो मिट्टी का तेल छिड़क कर जल मरी। बेचारी निरपराध विधवाओं को अभागी, कलमुही, डायन आदि की उपाधि मिलना एक आम रिवाज है। इसका कारण भाग्यवाद के संबंध में मन में जमी हुई अनर्थ मूलक धारणा है। सही बात को न समझने के कारण लोगों के हृदयों में ऐसे उठपटांग विश्वास घर जमा लेते हैं। अनेक व्यक्ति तो भाग्य की वेदी पर कर्तव्य की बलि ही चढ़ा देते हैं। उनका विश्वास होता है कि इस जीवन में भी हानि लाभ होगा, वह भाग्य के अनुसार होगा। अब जो कर्म किए जा रहे हैं उनका फल अगले जन्म में भले मिले, पर यह जीवन तो प्रारब्ध के रस्सों में ही जकड़ा हुआ है। जब उपाय करने, प्रयत्न या उद्योग करने की बात चलती है तो वे यही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा, ब्रह्म की लकीर को कौन मेट सकता है, तो जो ईश्वर की करनी होगी वह होकर रहेगी, होनी बड़ी प्रबल है। इन शब्दों का प्रयोग वास्तव में इसलिए है कि जब आकस्मिक दुर्घटना पर अपना वश नहीं चलता और अनहोने प्रसंग सामने आ खड़े होते हैं तो मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा विक्षुब्ध, किंकर्त्य विमूढ़ हो जाता है। सामने कोई दोषी तो दिखाई नहीं पड़ता, पर आघात लगने के कारण रोष आता है। आवेश में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। संभव है कि वह दोष किसी निर्दोष पे बरस पड़े और अनर्थ उपस्थिति कर दे। इसलिए उस क्षोभ को शांत करके किसी प्रकार संतोष धारण किया जाता है। परंतु हम देखते हैं कि आज अनेक व्यक्ति उस आपत्ति काल के मन समझाव को कर्तव्य के ऊपर कुल्हाड़ी की तरह चलाते हैं। होते होते ये लोग उद्योग के विरोधी हो जाते हैं और अजगर और पक्षी की उपमा देकर भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि वह सज्जन
बड़े बूढ़े हुए तो अपने प्रभाव से निकटवर्ती अल्प ज्ञान वाले तरुणों और किशोरों को भी इसी भाग्यवाद की निराशा के दलदल में डाल देते हैं। श्रोतागण समझ गए होंगे कि आकस्मिक घटनाओं के वास्तविक कारण की जानकारी न होने से कैसी कैसी अनर्थकारी उठपटांग धारणाएं उपजती हैं, और वे लोगों के मनों में जब गहरी घुस बैठती है तो जीवन प्रवाह को उल्टा, विकृत और बेहुदा बना देती है। मनुष्य जाति कर्म की गहन गति को चीरकाल से जानती है और उसके कई कारणों को जानने के लिए चीरकाल से ही प्रयत्न करती रहती है। उसके कई हल भी अब तक तत्वदर्शियों ने खोज निकाले हैं। पंचाध्यायीकार ने उपरोक्त श्लोक में गहना कर्मणों-गति पर प्रकाश डालते हुए ये बताया है कि ये दैविक, देहिक और भौतिक घटनाएं 3 प्रकार के आकस्मिक सुख दुख संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों के आधार पर होते हैं। दूध एक नियत समय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दही या घी बन जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी 3 प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। वे आकस्मिक घटनाएं किस तरह उत्पन्न करते हैं, इसका पूरा विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचन अगले अध्याय में करते हैं। 3 अध्याय 3 दुख और उनका कारण। पिछले पृष्ठों में ये बताया जा चुका है कि आकस्मिक सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं। इनसे सुर मुनि देव दानव कोई कहीं नहीं बचता। भगवान राम तक इस कर्म गति से छूट न सके। सूरदास ने ठीक ही कहा है, कर्म गति टारे नहीं टारे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रचि पचि लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को, वन में विपत्ति परे। वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम कर्म गति को टाल न सके। उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण और वन की विपत्तियां सहन करनी पड़ी। ये विपत्तियां कहीं से अकस्मात टूट पड़ती हैं या ईश्वर नाराज होकर दुख दंड देता है, ऐसा समझना ठीक नहीं होगा। पंचाध्यायी का निश्चित मत है कि सब प्रकार के दुख अपने ही बुलाने से आते हैं। रामायण का मत भी इसी संबंध में यही है। काहुन को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। काहुन को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं। जीव की पीछे से ऐसी ही कठोर व्यवस्था बंधी हुई है जो कर्मों का फल तैयार करती रहती है। मछली पानी में तैरती है, उसकी पूंछ पानी को काटती हुई पीछे पीछे एक रेखा सी बनाती चलती है। सांप रेंगता जाता है और रेत पर उसकी लकीर बनती जाती है। जो काम हम करते हैं उनके संस्कार बनते जाते हैं। बुरे कर्मों के संस्कार स्वयं बोई हुई कंटीली झाड़ी की तरह अपने लिए ही दुखदायी बन जाते हैं। अब हम 3 प्रकार के कर्म, उनके 3 प्रकार के स्वभाव और 3 तरह के फल की चर्चा आरंभ करते हैं। सुख तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। सुकर्म करना स्वभाव है, इसलिए सुख प्राप्त होना भी स्वाभाविक ही है। कष्ट दुख में होता है। दुख से ही लोग डरते घबराते हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए दुखों का ही विवेचन यहाँ होना उचित है। आरोग्यवर्धक शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र 2 अलग अलग शास्त्र हैं। इसी प्रकार सुख दुख के भी 2 अलग अलग विज्ञान हैं। सुख वृद्धि के लिए धर्माचरण करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। दुख निवृत्ति के लिए, रोगों का निवारण करने के लिए उसका निदान और चिकित्सा जानने की आवश्यकता है। कर्म की गहन गति की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ में आता है। दुखों के कारण को छोड़ देने से सहज ही दुखों से निवृत्ति हो जाती है। तो आइए अब हम दुखों का स्वरूप आपके सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। तो दुख 3 प्रकार के हैं।
दैविक, देहिक और भौतिक। तो दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि। और जो देहिक सुख दुख होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। और तीसरा है भौतिक। तो भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है। ये तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों की फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं। दैविक मतलब जो मन को होते हैं, और शारीरिक पापों के फलस्वरूप देहिक, और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न होने का कारण वे मानसिक पाप हैं जो स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या करना, कृतघ्नता, छल करना, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता आदि। इन कुविचारों के कारण जो वातावरण मस्तिष्क में घुटता रहता है, उससे अंतर चेतना पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसको ऐसे समझा जाए कि जैसे धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है और तेल से भीगे हुए कपड़ा गंदा हो जाता है, आत्मा स्वभावतः पवित्र है। वह इनके ऊपर इन पाप मूलक की विचारों, प्रभावों को जमा हुआ नहीं रखना चाहती। वह इस फिक्र में रहती है कि किस प्रकार इस गंदगी को साफ करूं। पेट में हानिकारक वस्तुएं जमा हो जाने पर पेट उसे कै या दस्त के रूप में निकालकर बाहर करता है। इसी प्रकार तीव्र इच्छा से जानबूझकर किए गए पापों को निकाल बाहर करने के लिए आत्मा आतुर हो उठती है। हम उसे जरा सा भी जान नहीं पाते, किंतु आत्मा भीतर ही भीतर उसके भार को हटाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती है। बाहरी मन, स्थूल बुद्धि को उस अदृश्य प्रक्रिया का कुछ भी पता नहीं लगता, पर अंतर मन चुपके ही चुपके ऐसे अवसर एकत्रित करने में लगा रहता है जिससे वह बाहर हट जाए। अपमान, असफलता, विछोह, शोक, दुख आदि यदि प्राप्त होते हों तो ऐसे अवसरों को मनुष्य कहीं से एक न एक दिन इस किसी प्रकार खींच ही लाता है, ताकि उन दुर्भव भावनाओं का, पाप संस्कारों का इन अप्रिय परिस्थितियों में समाधान हो जाए। शरीर द्वारा किए हुए चोरी, डकैती, व्यभिचार, अपहरण, हिंसा आदि मन ही प्रमुख है। हत्या करने में हाथ का कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु मन के आवेश की पूर्ति है। इसलिए इस प्रकार के कार्य जिनके करते समय इंद्रियों को सुख न पहुंचता हो, मानसिक पाप कहलाते हैं। ऐसे पापों का फल मानसिक दुख होता है। स्त्री, पुत्र आदि प्रियजनों की मृत्यु, धननाश, लोक निंदा, अपमान, पराजय, असफलता, दरिद्रता आदि मानसिक दुख है। उनसे मनुष्य की मानसिक वेदना उमड़ पड़ती है। शोक संताप उत्पन्न होता है, दुखी होकर रोता चिल्लाता है, आंसू बहाता है, सिर धुनता है। इससे वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और भविष्य में अधर्म न करने और धर्म में प्रवृत्त रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखा गया है कि मरघट में स्वजनों की चिता रचते हुए ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। धन नाश होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है। पराजित और असफल व्यक्ति का घमंड चूर हो जाता है। नशा उतर जाने पर वह होश की बात करता है। मानसिक दुखों का एकमात्र उद्देश्य मन में जमे हुए ईर्ष्या, कृतघ्नता, स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता, छल, दंभ, घमंड की सफाई करना होता है। दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार सब निकल जाए। पीड़ा और वेदना की धारा उन पूर्व कृत्य प्रारब्ध कर्मों के निकृष्ट संस्कारों को धोने के लिए प्रकट होती है। दैविक मानसिक कष्टों को समझने का कारण समझ लेने के उपरांत अब दैहिक शारीरिक कष्टों का कारण समझना चाहिए।
जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म में उन अंगों का दुरुपयोग करना है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है। नवीन शरीर की रचना इस सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है। इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है वह अंग सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्बल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अति मैथुन करता हो तो सूक्ष्म शरीर का वह अंग निर्बल होने लगेगा। फलस्वरूप संभव है कि अगले जन्म में वह नपुंसक हो जाए। यह नपुंसकता केवल कठोर दंड नहीं है वरन सुधार का एक उत्तम तरीका भी है। कुछ समय तक उस अंग को विश्राम मिलने से आगे के लिए वह सचेत और सक्षम हो जाएगा। शरीर के अन्य अंगों के शारीरिक लाभ के लिए पापपूर्ण अमर्यादित अपव्यय करने पर आगे के जन्म में वे अंग जन्म से ही निर्बल और नष्ट प्राय होते हैं। शरीर और मन के सम्मिलित पापों के शोधन के लिए जन्मजात रोग मिलते हैं या बालक अंग भंग उत्पन्न होते हैं। अंग भंग या निर्बल होने से उस अंग को अधिक काम नहीं करना पड़ता, इसलिए सूक्ष्म शरीर का वह अंग विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर तरोताजा हो जाता है। साथ ही मानसिक दुख मिलने से मन का पाप भार भी धुल जाता है। मानसिक पाप भी जिस शारीरिक पाप के साथ घुला मिला होता है वह यदि राजदंड, समाज दंड या प्रायश्चित द्वारा इस जन्म से शोधित न हुआ तो अगले जन्म के लिए जाता है। परंतु यदि पाप केवल शारीरिक है या उसमें मानसिक पाप का मिश्रण अल्प मात्रा में है तो उसका शोधन शीघ्र ही शारीरिक प्रकृति द्वारा हो जाता है। जैसे नशा पिया और उन्माद आया, विष खाया और मृत्यु हुई, आहार विहार में गड़बड़ी हुई तो बीमार पड़े। इस तरह शरीर अनेक साधारण दोषों की सफाई जल्दी जल्दी कर लेता है और इस जन्म का भुगतान इस जन्म में ही कर जाता है। परंतु गंभीर शारीरिक दुर्गुण जिसमें मानसिक जुड़ाव होता है अगले जन्म में फल प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है। विश्वव्यापी जीव तत्व एक है। आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध हो जाता है और एक स्थान पे दुर्गंध फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पे भी पड़ता है, इसी प्रकार एक मनुष्य के कुत्सित कर्मों के लिए दूसरा भी जिम्मेदार। एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को लज्जित करता है, अपने घर और कुटुंब को शर्मिंदा करता है। वे इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि उस व्यक्ति के कामों से उसका कर्तव्य भी बंधा हुआ है। अपने पुत्र, कुटुंबी या घर वाले को सुशिक्षित सदाचारी न बनाकर दुष्ट क्यों होने दिया जाए? इसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुटुंबियों की भी है। कानून द्वारा अपराधी को सजा मिलेगी परंतु कुटुंबियों की आत्मा स्वयं में शर्मिंदा होगी, क्योंकि उनकी गुप्त शक्ति यह स्वीकार करती है कि हम भी किसी हद तक इस मामले में अपराधी हैं। सारा समाज एक सूत्र में बंधा होने के कारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए जिम्मेदार है। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो कुछ देर बाद उसका भी घर जल सकता है। मोहल्ले के एक घर में हैजा फैले और दूसरे लोग उसे रोकने की चिंता ना करे तो उन्हें भी हैजा का शिकार होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी की चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि होते हुए देखता रहे और सामर्थ्य होते हुए भी उसे रोकने का प्रयास ना करे तो समाज उससे घृणा करेगा और कानून के अनुसार यह भी दंडनीय समझा जाएगा। ईश्वरीय नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनीति पर न चलने देने के लिए भरसक प्रयत्न करे। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर दूसरों के कुकर्मों को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती तो उससे भी दूसरों का पाप लगता है। उसी स्वार्थपरता के सामूहिक पाप से
सामूहिक दंड मिलता है। भूकंप, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, महायुद्ध के कारण ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होते हैं जिनमें स्वार्थपरता को प्रधानता दी जाती है और परोपकार की अपेक्षा की जाती है। देखा जाता है कि अन्याय करने वाले अमीरों की अपेक्षा मूक पशु की तरह जीवन बिताने वाले भोले भाले लोगों पर देवी प्रकोप अधिक होते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि का कष्ट गरीब किसानों को अधिक सहन करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक बड़ा पापी होता है। कहते हैं कि बुज़दिल जालिम का बाप होता है। कायरता में यह गुण है कि वह अपने ऊपर जुल्म करने के लिए किसी न किसी को न्योता बुलाती है। भेड़ की ऊन गडरिया छोड़ देगा तो दूसरा कोई न कोई उसे काट लेगा। कायरता, कमजोरी, अविद्या स्वयं बड़े भारी पातक हैं। ऐसे पातकियों पर यदि भौतिक कोप अधिक हों तो कुछ आश्चर्य नहीं है। संभव है कि उनकी कायरता को दूर करने एवं स्वाभाविक तेजता जगाकर निष्पाप बना देने के लिए अदृश्य सत्ता द्वारा यह घटनाएं उपस्थित होती हैं। यह भौतिक दुर्घटनाएं सृष्टि के दोष नहीं है, वरन ये हमारे अपने ही दोष हैं। अग्नि में तपाकर सोने की तरह हमें शुद्ध करने के लिए यह कष्ट बार बार कृपापूर्वक आया करते हैं और संसार को जोरदार चेतावनियां देकर सामाजिक निष्पापता बढ़ाने का आदेश दिया करते हैं। दैविक, दैहिक, भौतिक दुखों का कुछ विवेचन ऊपर की पंक्तियों में किया जा चुका है। अब हम इसी के अंतर्गत यह बताएंगे कि किस प्रकार के पाप पुण्यों का फल कितने कितने समय में मिलता है। चतुर्थ अध्याय, कर्मों की 3 श्रेणियां। 3 दुखों का निरूपण करने से पूर्व कर्म के 3 प्रकारों को जान लेना आवश्यक है। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इन 3 प्रकार के कर्मों का संचय हमारी संस्कार भूमिका में होता है। चित्रगुप्त का परिचय तो हम लेख में कर चुके हैं, परंतु मनुष्य की अंतःचेतना जैसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील और विवेकवान है कि अपने पराये का कुछ भी भेदभाव न करके सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह हर एक भले बुरे काम का विवरण अंकित करती रहती है। संचित। दिन भर के कामों का यदि निरीक्षण किया जाए तो वे 3 श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं, जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उनका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ ही जाता है। यह प्रभाव पड़ा तो, परंतु हमने उसे इच्छापूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह हल्का, निर्बल एवं कम प्रभाव वाला होकर हमारी भीतरी चेतना के एक कोने में पड़ा रहा। ऐसे हीन वीर्य संस्कार वाले संचित कर्म कहे जाते हैं। जो कार्य विवशता में दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करने तो पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रहे कि यदि यह विवशता न होती तो इस काम को मैं कभी नहीं करता। तो इस प्रकार की लाचारी से जो काम करना पड़े और मन उसके विरुद्ध विद्रोह करता रहे, तो इस काम को स्वभाव बनाकर अपना नहीं लिया तो उस कार्य का संस्कार भी हल्का, अल्पवीर्य या कम प्रभाव वाला होता है। ऐसे काम भी संचित कर्म की ही श्रेणी में ही आ जाते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर और हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए हजारों वर्षों तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अच्छा अवसर न मिले तो यूं ही दबे दबाए पड़े रहते हैं। किंतु यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जानबूझकर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ किए गए तो वे सड़े गले संचित संस्कार भी कुलबुलाने लगते हैं। कैसे? जैसे
अच्छे घोड़ों के झुंड में रहकर पढ़कर लंगड़े घोड़े भी चलने लगते हैं, वैसे ही वे भी कब्र में से निकलकर जीवित हो जाते हैं। जिस प्रकार गुना हुआ बीज भी अच्छी भूमि और अच्छी वर्षा पाकर उगाता है, वैसे ही संचित संस्कार भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की सहायता पाकर उगाते हैं। हिमायत पाकर उनकी हिम्मत दुगनी हो जाती है, परंतु यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। गर्म जगह में रखा हुआ एक घड़ा पानी गर्मी के प्रभाव से आखिर 1-2 महीने में सूख जाता है। इसी प्रकार उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हों तो वे बेचारे बुरे संस्कार उनकी गर्मी में जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा आदि अमुक शुभ कर्म करने से इतने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। असल में वह संकेत इन अल्प वीर्य वाले संचित संस्कारों के संवर्ष में ही है। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। प्रारब्ध ये मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छा अनुसार जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए इनका संस्कार भी बहुत बलवान बनता है। हत्या करना, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड क्रूर कर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होती है। उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकाल कर बाहर कर ही देती है। हम बता चुके हैं कि हमारी अंतः चेतना न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है और उसकी न्यूनता अधिकता के परिणाम अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है। चूंकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरे साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतः चेतना एक वातावरण तैयार करती है। इस तैयारी में कभी कभी बहुत समय भी लग जाता है, जैसे छल स्वभाव के निवारण के लिए शोक रूपी दंड की आवश्यकता है। अब यह देखा जाएगा कि छल किस दर्जे का है, उसकी शुद्धि किस दर्जे के शोक से पूरी हो सकती है। अंतः चेतना वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहेगी। वह शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो। उस पुत्र शरीर में ऐसी आत्मा का मेल मिलवाएगी जिसे अपने कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना प्राप्त हो। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पर वही हमारी अंतः चेतना गुप्त रूप से पुत्र पर पिल पड़ेगी और उसे रोगी करके मार डालेगी एवं शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरे पक्ष का भी कार्य होता है। दोनों ओर की चेतनाएं अपने अपने अवसर तलाश करती फिरती हैं और फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो एक घटना की ठीक भूमिका बंध जाती है। ऐसे कार्यों में कई बार 1, 2, 3 या कई जन्मों का समय लग जाता है। लड़की के लिए वर और वर के लिए लड़की की तलाश बहुत दिनों तक जारी रहती है। सैकड़ों प्रसंग उठाए जाते हैं, पर कुछ न कुछ कमी होने से वे तय नहीं होते। जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं तो विवाह जल्द हो जाता है। इसी प्रकार पिता को पुत्र शोक और पुत्र को अल्पायु का संयोग, जब दोनों ही विधान ठीक बैठ जाते हैं तो वे एकत्रित हो जाते हैं। अफ्रीका में वेंसस नामक एक 10 फुट ऊंचा एक झाड़ होता है। उसकी झाड़ियों में से सूत जैसे अंकुर फूटते हैं। ये अंकुर बढ़ते हैं और इधर उधर हवा में झूलते रहते हैं। दूसरा कोई अंकुर जब उससे छू जाता है तो वे दोनों आपस में गुथ जाते हैं और रस्सी की तरह बल डालकर एक हो जाते हैं। जब तक दूसरे अंकुर से भेंट ना हो तब तक सूत बढ़ते ही रहते हैं और कभी न कभी वे किसी न किसी से मिल ही जाते हैं। कोई सूत तो 4-6 अंगुल दूरी पर जाकर किसी से
मिलकर लिपट जाता है तो कोई कोई 4 फुट लंबा होने के बाद सफल हो पाता है। यही हालत कर्म फल की है। शारीरिक दंड एकांगी है तो विष खाते ही तुरंत मृत्यु हो जाती है, परंतु मानसिक दंड में अपवाद है। जैसे क्रूरता से प्रेरित होकर किसी की हत्या की गई, वह यदि प्रकट हो गई तो राज्य द्वारा दंड मिल जाएगा, किंतु यदि हत्यारे ने अपना काम छिपा लिया तो उसका अंतःकरण तुरंत ही पाप दंड न दे बैठेगा, वरन उसी दिन से वेंसस पेड़ की तरह अंकुर फोड़ कर इस तलाश में फिरेगा कि हिंसा वृत्ति से घृणा कराने के लिए हिंसा से जो दुख होता है उसका अनुभव इसे कैसे कराऊं। जब दूसरी ओर का भी कोई अंकुर मिल जाता है तो दोनों आपस में लिपट कर एक निर्धारित घटना की भूमिका बन जाते हैं। उपरोक्त कारणों से कभी कभी अचानक सत्कर्म करते हुए भी सुख उपस्थित हो जाता है और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी कोई दुख उपस्थित हो जाता है, और कभी कभार बुरे काम करते हुए भी दुख नहीं मिलता। इसका कारण उपयुक्त अवसर तैयार होने में विलंब लगना ही होता है। कोई कोई आत्मदर्शी योगी यह बता देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे लिए यह होने वाला है, और सचमुच वैसा हो भी जाता है। ऐसे अवसरों पर ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि मनुष्य परतंत्र है। प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। आत्मदर्शी महानुभाव का भविष्य कथन मनुष्य परतंत्रता के कारण नहीं, वर्ण इसलिए है कि उन्होंने देख लिया है कि इसका प्रारब्ध कर्म अब अपना ताना बुना बन चुका है, उसका छूटना मुश्किल है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वे अदृश्य परिस्थिति को देखकर उसे प्रकट कर देते हैं। मिसल को देखकर, हाकिम के स्वभाव को जानकर पेशकार बता देता है कि क्या फैसला सुनाए जाने वाला है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मुद्दई, मुद्दा, सबूत, वकील का कोई महत्व नहीं है। इसके प्रारब्ध में क्या क्या लिखा है यह बता देने का अर्थ यह है कि इसने एक समय ऐसे काम किए थे जिसका फल अब यह होने जा रहा है। तकदीर और तदवीर दो बातें नहीं हैं, वरन एक ही वस्तु के दो नाम हैं। कर्म का परिपाक लेकर जब वह फल बनता है तब तकदीर कहा जाता है, और कच्चा आम तदवीर है और पक्का आम तकदीर है। नया कर्म तदवीर है जो आगे तकदीर बन जाएगा। इसी प्रकार पुरानी तदवीर आज फल देने से समय तकदीर कही जा रही है। कर्म बछिया है और प्रारब्ध बूढ़ी गाय। समय के अंतर से एक वस्तु के दो नाम पड़ गए हैं, तो श्रोतागण समझ गए होंगे कि मानसिक पापों का फल किस प्रकार मिलता है और उसमें विलंब हो जाने के भी क्या कारण हैं। दैनिक आपत्तियां कर्म पूर्वक व्यवस्था के साथ आती हैं, पर लोग उन्हें देवी का प्रकोप, ईश्वरीय इच्छा, संसार दुख में आदि शब्दों के द्वारा मन में संतोष करते हैं। यथार्थ में ईश्वर किसी के लिए भी सुख, दुख, शोक उपस्थित नहीं करता। न उसकी किसी को कष्ट में डालने की इच्छा है और न ये संसार ही दुख में है। मकड़ी अपने जाल अपने आप बुनती है और उसमें खुद ही फंसती, उलझती, लटकती रहती है। मन को अशुभ, अधर्मी, पापी बनाकर अपने लिए दुख द्वंद्वों के कांटे खुद ही बोते हैं, और जब वे चुभते हैं तो रोते चिल्लाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से मिलेगा, जैसे रोग से मृत्यु, मकान गिर पड़ना, धन खो जाना, गिर पड़ने से चोट लगना, अंग भंग हो जाना आदि। दूसरे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर ऐसे कर्म किए जाते हैं क्योंकि उसमें दो बुराइयां हैं। एक तो अपकार करने वाले व्यक्ति के लिए शोभ उत्पन्न होने से वे दुर्गुण और बढ़ेंगे, जिससे मन की उद्विग्नता और अधिक बढ़ जाएगी। दूसरे, अपकार करने वाले व्यक्ति को उसी चक्कर में फंसाना पड़ेगा। तो जानबूझकर व्यक्तियों द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वे नवीन कर्म हैं, और अनायास आकस्मिक ढंग से कष्ट आ पड़ना वे प्रारब्ध के भोग हैं। तीसरा कर्म है क्रियमाण। कर्म शारीरिक है जिसका फल प्राय साथ के साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया कि नशा हो गया या उन्माद आया, विष खाया कि मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रदान होते हैं, उनमें तुरंत ही बदला मिलता है।
अग्नि के छूते हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने से रोगों की पीड़ा का, निर्बलता का विलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। मजदूर परिश्रम करता है, बदले में पैसे मिलते हैं। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक बुद्धि नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए ही किए जाते हैं, वे क्रियामंड कहलाते हैं। श्रोतागण समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। यदि अवसर मिलता है तो वे फलवान होंगे, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों से टकरा के नष्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उसके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है। यह समय कितने दिन का होगा, इस संबंध में कुछ भी नियम मर्यादा नहीं है। वह आज का आज भी हो सकता है, कुछ जन्मों के अंतर से भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होता वही है जो अचानक घटित हो, जिससे मनुष्य का कुछ वश न चले। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो सफलता मिलती है उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। क्रियामान तो प्रत्यक्ष है ही, उनके बारे में ऊपर ही बता दिया गया है कि निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म क्रियामान हुआ करते हैं। इनके फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म और उनके फल मिलने की मर्यादा के संबंध में ऊपर प्रकाश डाल दिया गया है। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, उनका तात्कालिक अनुभव कड़वा है, अतः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं। उनसे दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाश में जीवन और सुख में संसार में कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पाए। घड़ी में चाबी भर देने से उसकी चाल फिर ठीक हो जाती है। हारमोनियम में हवा दोगते रहने से उनका स्वर ठीक से बजते हैं। पैडल चलाने से साइकिल ठीक से घूमती है। अग्नि की गर्मी से सूख कर भोजन पक जाते हैं। थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो कष्ट है वह इतना ही है और ऐसा ही है, किंतु स्मरण रखिए, जितना भी थोड़ा बहुत दुख है वह हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुख में नहीं है और न संसार में ही दुख है। आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत, उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन सहन करने के लिए तैयार रहिए। कटुभाषी किंतु सच्चे सहृदय मित्र की तरह उसे बुझा पसार कर मिलिए। वह कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है, तो भी जब पात जाता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है। बहादुर सिपाही की तरह सीना खोल के खड़े हो जाइए और कहिए कि ये आने वाले दुखों, आओ, ये मेरे बाल को चले आओ, मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। दुराचारिणी वेश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भगाना नहीं चाहता, वरन सती साध्वी के धर्मपुत्र की तरह मेरे आंचल में सहर्ष पीड़ा करो। मैं कायर नहीं हूँ जो तुम्हें देख कर रोऊं, मैं नपुंसक नहीं हूँ जो तुम्हारा भार उठाने से गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ जो अपने किए धर्म कर्म का फल भोगने से मुंह छिपाता फिरूं। मैं सत्य हूँ, मैं शिव सुंदर हूँ। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए भी स्थान है। मैं शूरवीर हूँ, इसलिए हे कष्टों, तुम्हें स्वीकार करने से मुंह नहीं छिपाता और मैं न तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूँ। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूँ। देखो, गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, साहसपूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूँ। खबरदार ऐसा मत कहना कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर की पुण्य कीर्ति जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी है, कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पे दोषारोपण करना तो उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। यह घड़ा बहुत बुरा बना है, इसका अर्थ है कुम्हार को नालायक बताना। आपका पिता इतना नालायक नहीं है जितना कि आप दुनिया दुख में है, यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पे लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है।
तो आइए अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर लें, जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर सकें। अगले अध्याय में अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता में गुरुजी कहते हैं, एक दार्शनिक का मत है कि संसार एक निष्प्राण वस्तु है। इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं ये वैसा ही बन जाता है। जीव चैतन्य है और कर्ता है, संसार पदार्थ है और जड़ है। चैतन्य कर्ता में ये योग्यता होती है कि वे जड़ पदार्थ की इच्छा और आवश्यकता का उपयोग कर सके। कुमार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वह उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। सुनार के सामने सोना रखा हुआ है, वह उससे मनचाहा आभूषण बना सकता है। दर्जी के हाथ में सुई है और कपड़ा भी, वह चाहे तो कुर्ता सी सकता है चाहे पजामा। तो संसार ठीक इसी प्रकार हमारे सामने रखा हुआ है, उसमें सत रज तम तीनों का मिश्रण है। चुनने वाला आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक उनमें से चाहे जो वस्तु चुन सकता है। बाग में कीचड़ भी है, गंदगी भी है और फूलों की सुगंध भी है। कीड़े कीचड़ में घुस पड़ते हैं, मक्खियों गंदगी खोज निकालती है और भौरे सुगंधित फूल पे जा पहुंचते हैं। सबको अपनी इच्छित वस्तु मिल जाती है। चमगादड़ और उल्लू रात में भी प्रकाश फैलाते हैं। मधुमक्खियों को घास के बीच मिठाई के ढेर मिल जाते हैं। सांप को उसमें भी विषवर्धक तत्व प्राप्त होते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति में तीनों तरह की वस्तुएं मौजूद है। इस दुकान पे खट्टा मीठा नमकीन तीनों तरह का सौदा बिकता है। तो जैसा ग्राहक आता है अपनी मनपसंद का सामान खरीद के ले जाता है। इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, हर वस्तु के गोदाम भरे हुए हैं। माता ने षटरस व्यंजन तैयार करके रखे हैं, जिस बच्चे की जो रुचि हो खुशी खुशी खा सकता है। त्रिगुणामयी प्रकृति के दोनों पहलू मौजूद है, एक भला और दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफेद, एक धाम दूसरा अधर्म, एक सुख दूसरा दुख। चुनाव की पूरी पूरी आज़ादी आपको है। दुनिया का असली स्वरूप क्या है ये आरंभ में बताया जा चुका है, पर एक एक तात्विक व्याख्या है। व्यवहारिक दृष्टि से हर व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। एक व्यक्ति चोर है, उसके मानसिक आकर्षण से बहुत से चोरों से उसकी मैत्री हो जाएगी और जेल में, समाज में, घर में, सब जगह उसे चोरी की चर्चा मिलेगी। घर वाले उससे बात करेंगे तो चोरी की, माता बुरा बताएगी, स्त्री अच्छा बताएगी, कोई चोरी का समर्थन करेगा, कोई विरोध करेगा। घर से बाहर निकलने पर उसे परिचित लोग उससे जब मिलेंगे उसके पेशे चोरी के बारे में ही भला बुरा वार्तालाप करेंगे। अपने साथी चोरों से मिलेगा तो वही चोरों की बात होगी। जेल में भी चोर चोर मौसेरे बाई की तरह मिल बैठेंगे और अपने प्रिय विषय की बातें खूब घुल मिलकर करेंगे। तो इस प्रकार उस चोर के लिए ये सारा संसार चोरी की दूरी पर नाचता हुआ दिखाई देगा। उसको विश्व का सबसे बड़ा काम चोरी ही दिखाई पड़ेगा। अन्य बातों पे उसका ध्यान बहुत ही कम जाएगा, अन्य कार्यों पर उसकी उपेक्षा दृष्टि ही रहेगी। इसी प्रकार व्यभिचारी व्यक्ति की दृष्टि में संपूर्ण स्त्रियां वैश्याएं, व्यभिचारिणी, कुमार्गगामिनी दिखाई देगी। उसी प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें खींच खींच कर उसके पास जमा होंगी। संगी साथी उसी प्रकार के मिलेंगे। उनके मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा प्रश्न काम वासना संबंधी ही खड़ा रहेगा। नशेबाज अपने स्वभाव से भाई वृंदों को समेटकर अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। माता उसे स्नेह भाजन मानती है, पिता आज्ञाकारी पुत्र मानता है, गुरु सुयोग्य शिष्य समझता है और मित्र हंसोड़ साथी समझते हैं। स्त्री प्राणवल्लभ मानती है, पुत्र उसे पिता समझता है, शत्रु वध करने योग्य समझता है, दुकानदार ग्राहक समझता है, नौकर मालिक मानता है, घोड़ा सवार समझता है, पालतू सुग्गा उसे कैदी बनाने वाला जेलर दिखता है, खटमल पिस्सू उसे स्वादिष्ट खून से भरा हुआ कोठा समझते हैं। यदि इन सभी संबंधियों की माता, पिता, गुरु, मित्र, स्त्री, पुत्र, शत्रु, दुकानदार, नौकर, घोड़ा, सुग्गा, खटमल पिस्सू आदि की उन मानसिक भावनाओं का चित्र आपको दिखाया जा सके तो आप देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में ये सब संबंधी
कैसी कैसी विचित्र कल्पना किए हुए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। इनमें से एक भी कल्पना ऐसी नहीं है जो उस व्यक्ति के ठीक ठीक और पूरे स्वरूप को प्रकट करती हो। जिसे उससे जितना और जैसा काम पड़ता है वह उसके संबंध में वैसी ही कल्पना कर लेता है। तमाशा तो यह है कि वह मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में ऐसी कल्पना किए हुए है। मैं वैश्या हूँ, लखपति हूँ, वृद्धा हूँ, पुत्र रहित हूँ, कुरूप हूँ, गणमान्य हूँ, दुखी हूँ, बुरे लोगों से घिरा हुआ हूँ आदि नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है और उस कल्पना लोक में जीवन भर विचरण करता रहता है। जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब की कल्पना करते हैं, वैसे ही मन भी अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने संबंध में लंगड़ी लोली कल्पना कर लेते हैं और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। इस मर्म को यदि वह किसी दिन समझ पाए तो जाने कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणा बना रखी थी। लोग ऐसे ही अपनी अपनी भावुकतापूर्ण मानसिक उड़ान के हवाई घोड़ों पर चढ़ के सच्चाई के बहुत ऊंचे आकाश में उड़ते रहते हैं और उसी नशे में कोई मन के लड्डू खाया करता है, कोई मन के चने चबाया करता है, कोई शराबी सामने वाले दीवार को गालियां देके अपना सिर फोड़ रहा है, तो कोई कुत्ते को बाहुपाश में कसकर प्रियतमा को चुंबन आलिंगन का मजा ले रहा है। हम लोग अज्ञान के नशे में सो रहे हैं। किसी को महलों के सपने आ रहे हैं, कोई भयंकर दुस्वप्न देखकर भयभीत हो रहा है, किसी शेख चिल्ली की शादी हो रही है, कोई पगला अमीरी और बादशाही भगा रहा है। दुनिया के पागल खाने में तरह तरह की खोपड़ियां डोल रही हैं। यह सभी मूर्तियां अपने ढंग की विचित्र हैं, सभी अपने को होशियार मान रही हैं। कभी पागल खाना देखने गए हो और अधिक समय तक वहां बंद रहने वाले बुद्धिमानों की बातें सुनी हो तो आसानी से दुनियादार लोगों के उन स्वप्नों की तुलना कर सकते हैं जो कि दुनिया के बारे में सोते समय देखते रहते हैं। मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना प्रकार के सुखों में इतराते हुए हम देखते हैं। दुनिया बहुत बुरी है, जमाना बड़ा खराब है, ईमानदारी का युग चला गया, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज हैं, धर्म धरती से उठ गया है। ऐसी उक्तियां जो आदमी बार बार दोहराता है, समझ लीजिए कि वह खुद धोखेबाज और बेईमान है। इसकी इच्छित वस्तुएं इसके चारों ओर इकट्ठी हो गई हैं और इनकी सहायता से सुव्यवस्थित कल्पना चित्र इसके मन पे अंकित हो गया। जो व्यक्ति यह कहा करता है कि दुनिया में कुछ काम नहीं, बेकारी का बाजार गर्म है, उद्योग धंधे उठ गए, अच्छे काम मिलते नहीं, तो समझ लीजिए कि इसकी अयोग्यता इसके चेहरे पर छाई हुई है और जहाँ जाता है वहाँ के दर्पण में अपना मुख देखाता है। जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, दम्भी, दुखमय, कलुषित, दुर्गुणी, असभ्य दिखाई पड़ती है, समझ लीजिए कि इसके अंतर में इन्हीं गुणों का बाहुल्य है। दुनिया एक लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया बिलोरी कांच का चमत्कार दर्पण है जिसमें अपना वो हूबहू दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा है इसके लिए त्रिगुणमयी सृष्टि में वैसे ही तत्व निकल कर आगे आ जाते हैं। क्रोधी मनुष्य जा जाएगा, कोई न कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा। घृणा करने वाले को कोई न कोई घृणित वस्तु मिल ही जाएगी। अन्यायी मनुष्य को सब लोग बड़े बेहुदे, असभ्य, दंड देने वाले योग्य दिखाई पड़ेंगे। तो होता यह है कि वह अपनी मनोभावनाओं को मनुष्य अपने सामने वालों पे थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं है। साधुओं को असाध्वी स्त्रियों से पाला नहीं पड़ता। विद्याभासियों को सद्ज्ञान मिल ही जाता है। जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा पूरी होती ही है। सतयुगी आत्माएं हर युग में रहती है और उनके पास सदैव सतयुग बरतता रहता है। तो हमारा यहाँ यह कहने का तात्पर्य कभी नहीं है कि दुनिया दूर से धुली हुई है और आप अपने दृष्टि दोष से ही उसे बुरा समझ बैठते हैं। पीछे की पंक्तियों में ये बार बार कहा जा चुका है कि दुनिया त्रिगुणमयी है। हर एक वस्तु 3 गुणों से बनी हुई है। उसमें आपसे छोटे दर्जे के बच्चे भी हैं, आपकी समकक्षा में पढ़ने वाले भी हैं और वे भी हैं जो आपसे बहुत आगे हैं। तो मतलब तीनों ही किस्म के लोग हैं यहाँ। सतोगुणी वे विद्यार्थी हैं जो आपसे ऊंची कक्षा के हैं। रजोगुणी वे हैं जो आपकी समकक्षा में पढ़ रहे हैं। तमोगुणी पिछली कक्षा वाले को कह सकते हैं, डाकू की तुलना
में चोर सतोगुणी है, क्योंकि डाकू की अपेक्षा चोर में उदारता के कुछ अंश अधिक है। किंतु चोर और डाकू दोनों से श्रमजीवी मजदूर ऊंचा है। उससे ब्राह्मण बड़ा है और ब्राह्मण से साधु बड़ा है। डाकू से साधु बहुत ऊंचा है, पर जीवन मुक्त आत्माओं में साधु भी उतना ही नीचा है जितना साधु से डाकू। ये डाकू क्या सबसे नीच है? नहीं, सर्प से वह भी ऊंचा है। सर्प अपने सर्पिणी के लिए उदार है। डाकू अपने परिवार में उदारता बरतता है। चोर अपने परिचित के यहाँ चोरी नहीं करता। ब्राह्मण अपनी जाति के कल्याण में दत्तचित्त रहता है। साधु मानव मात्र से उदारता बरतता है। जीवन मुक्तों को मनुष्य और चींटी के बीच कुछ अंतर दिखाई नहीं पड़ता। वह सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है। तात्पर्य यह है कि परम पद पाने से पूर्व हर एक प्राणी अपूर्ण है। उसमें नीच स्वभाव कुछ न कुछ रहेगा ही। जिस दिन सारी नीचता समाप्त हो जाएगी, उस दिन तो वह उन्नति के अंतिम शिखर पर पहुंचकर चरम ध्येय को ही प्राप्त कर लेगा। सृष्टि का हर प्राणी आज के वर्तमान स्वरूप में अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ है सदोष। बेशक सब मिलाकर दोष से गुण ज्यादा है। अधर्म बेशक मौजूद है, पर उससे धर्म ज्यादा है। अंधेरा बहुत है, पर उससे प्रकाश ज्यादा है। दुनिया वाले बहुत खराब है, पर उसमें खराबी से कहीं ज्यादा अच्छाई मौजूद है। हमें उस अच्छाई पर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। अच्छाई से ही आनंद लेना चाहिए और अच्छाई को ही बढ़ाना चाहिए। दिन में हम जगते हैं, प्रकाश में काम करते हैं, उजाले में रहना पसंद करते हैं। तो जब रात को अंधेरा सामने आता है तो आंखें बंद करके सो जाते हैं। जिन्हें रात में भी काम करना है वे दीपक जला लेते हैं। हमारी ये उजाले में काम करने, अंधेरे में सो जाने की प्रवृत्ति ये सिखाती है कि संसार के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। किसी आदमी में क्या सद्गुण है उसे खोज निकालिए और उन्हीं से संपर्क रखिए, उन्हीं में आनंद लीजिए, उन्हीं ही प्रोत्साहित कीजिए। जो दोष होने भी देखिए तो सही, पर उनसे उलझिए मत। रात की तरह आंख बंद कर लीजिए। महर्षि दत्तात्रेय की कथा जानने वालों को विदित होगा कि जब तक वे दुनिया के काले और सफ़ेद दोनों पहलुओं का समन्वय करते रहे, तब तक बड़े चिंतित और दुखी रहे। जब उन्होंने कालेपन से दृष्टि हटा ली और सफ़ेदी पे ध्यान दिया, तो उन्हें सभी जीव आदरणीय, उपदेश देने वाले और पवित्र दिखाई पड़े। उन्होंने 24 गुरु बनाए, जिनमें से कुत्ता, बिल्ली, सियार, मकड़ी, मक्खी, चील, कोए जैसे जीव भी थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि कोई भी प्राणी घृणित नहीं है। सबके अंदर महान आत्मा है। वे महानता के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब हम अपनी दृष्टि को गुण ग्राहक बना लेते हैं तो दुनिया का सारा तख्ता पलट जाता है। दोष के स्थान पे गुण और बुराई के स्थान पे भलाई और दुख के स्थान पे सुख आ बैठता है। बहुत बुरी दुनिया बहुत अच्छी बन जाती है। तिल की ओट ताड़ छिपा हुआ है। भूल भलैया के खेल में चोर दरवाजा जरा सी गलती के कारण छू जाता है। बाजीगर एक पोली लकड़ी रखता है, उसमें से एक तरफ डोरा पीला होता है और दूसरी तरफ नीला। इस छेद में से जो डोरा खींचता है तो पीला निकलता है और उधर से खींचने पे नीला हो जाता है, और लोग अचंबा करते हैं कि डोरा किस तरह रंग बदलता है। पर उस लकड़ी के पोले भाग में डोरे का एक भाग ऊंचा रहने के कारण यह अदल बदल होती रहती है। संसार किसी को बुरा दिखता है, किसी को भला। इसका कारण हमारी दृष्टि की भीतरी उलझन है। इस उलझन का रहस्य बड़ा सुलझाव है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल डालिए। अपने पुराने कल्पना जंजालों को तोड़ फोड़ कर फेंक दीजिए। तरह तरह के उलझनों भरे जाल जो मस्तिष्क में बुन गए हैं, उन्हें उगाड़ कर एक कोने में मत डाल दिए। अपना तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र, खोलकर पुरानी दुनिया को नष्ट कर डालिए। वर्तमान कलयुग को प्रलय के गर्त में गिर पड़ने दीजिए। अपना सतयुग अपने मानस लोक में स्वयं रच डालिए। आप दुनिया को, अंधेरे को, तमोगुण को देखना बंद करके प्रकाश को, सदोगुण को देखिए। फिर देखिए कि ये दुनिया जो नरक सी दिखलाई पड़ती थी, एक दिन स्वर्ग बन जाती है। कल आपको अपना पुत्र अवज्ञाकारी लगता था, स्त्री कर्कश प्रतीत होती थी, भाई जान लेने की फिक्र में थे, मित्र कपटी थे। वे अपनी दृष्टि बदलने के साथ ही बिल्कुल बदल जाएंगे। कारण यह है कि जितना विरोध दिखाई पड़ता, वास्तव में उसका 100वां हिस्सा ही मतभेद होता है।
शेष तो कल्पना के रंग दे दे के बढ़ाया जाता है। पुत्र ने सरल स्वभाव से या किसी अन्य कारण से आपका कहना नहीं माना। आपने समझ लिया कि वह मेरा अपमान कर रहा है। अपमान का विचार आते ही क्रोध आया। क्रोध के साथ अपने सुषुप्त मनोविकार जागे और उनके जागरण के साथ ही एक भयंकर तामसी मानसिक चित्र बन गया। जैसे मन में भय उत्पन्न होते ही झाड़ी में से एक बड़े बड़े दांतों वाला, लाल आंखों वाला, काला भुसंड भूत उपज पड़ता है, वैसे ही क्रोध के कारण जगे हुए मनोविकारों का आसुरी मानसिक चित्र पुत्र की देह में से झाड़ी की भूत की तरह निकल पड़ता है। बेचारा पुत्र ये चाहता भी न था कि मैं जानबूझ के अवज्ञा कर रहा हूँ, पर यह कोई पाप है या इससे पिताजी नाराज होंगे, पर परिणाम ऐसा हुआ जिसकी कोई आशा न थी। पिताजी आग बबूला हो गए, गणना करने लगे, दंड देने पे उतारू हो गए और अपने दुर्भाग्य पे फिर आंसू बहाने लगे। मैं कुछ का इतना बवंडर बन गया। पुत्र सोचता है कि मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। खेलने जाने की धुन में पिता को पानी का गिलास देना भूल गया था या उपेक्षा कर गया था। इतनी सी बात पे इतना क्रोध, लांछन लगाना, दंड देना कितना अनुचित है। इस अनुचितता के विचार के साथ ही पुत्र को भी क्रोध आता है। वह भी उसी प्रकार के अपने मनोविचारों को उकसाकर पिता के सरल हृदय में दृष्टता, मूर्खता, क्रूरता, शत्रुता और न जाने कितने कितने दुर्गुण आरोपित करता है, और वह भी एक वैसा ही भूत उपचा लेता है। दोनों में कटुता बढ़ती है, आपस में लड़ते हैं और तिल का ताड़ बना देते हैं। तो कल्पना का भूत रति भर दोष को बढ़ाते बढ़ाते पर्वत के समान बना देता है और वे एक दूसरे के घोर शत्रु, जान के ग्रास बन जाते हैं। हमारे अनुभव में ऐसे अनेकों प्रसंग आए हैं जब हमें दो विरोधियों में समझौता कराना पड़ा है, दो शत्रुओं को मित्र बनाना पड़ा है। दोनों में विरोध किस प्रकार आरंभ हुआ, इसका गंभीर अनुसंधान करने पे पता चला कि वास्तविक कारण बहुत ही स्वल्प था, छोटा था। पीछे दोनों पक्ष अपनी अपनी कल्पनाएं बढ़ाते गए और बात का बतंगड़ बन गया। यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दें, तो एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूमि का उदारता से अध्ययन करें, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं उनका 99% भाग कम हो जाए और 100 भाग से 1 भाग ही रह जाए। कलेश ग्रह के वास्तविक कारण कितने कम हैं कि उनका स्थान आटे में नमक के बराबर, स्वाद परिवर्तन जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी है, उसका खाना सहज नहीं होता, पर स्वल्प मात्रा में तो रुचिकर ही लगती है। नीच योनियों से उठकर मनुष्य जाति के रूप में माता के गर्भ से नवीन प्रसव हुए बालक बहुत ही अपूर्ण होते हैं। इसमें मनुष्य समाज के अनुरूप सारी योग्यताएं आरंभ में नहीं होती। यह बालक दिन में भी सो जाते हैं और रात को जागते भी रहते हैं, कपड़ों पे मलमूत्र भी कर देते हैं। भूख लगने जैसी साधारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे रोते चिल्लाते हैं कि घर गूंज उठता है। इससे उत्साह अवश्य बना रहता है, जिसे माता का प्रजनन निरंतर तीव्र गति से जारी रहता है। उसका घर इन उत्पातों से भी भरा ही रहेगा। परंतु क्या कोई पिता, माता, भाई, बहन इन नवजात शिशुओं के उत्पातों से घबरा कर घर छोड़ देता है? सच तो यह है कि वह उत्पात भी उदार हृदय वालों के लिए एक अच्छा खासा मनोरंजन और दिन काटने का सहारा होता है। हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि वह आत्मविश्वास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे, गिरे हुए को उठाने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। समाज में तमोगुण उबलते रहेंगे, उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। समाज में आत्मोन्नति चाहने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि उन उत्पातों में सुधार करते हुए अपनी भुजाएं मजबूत बनाएं, दुष्टता को बढ़ने न देना, पार्श्विक तत्वों को मनुष्य तत्वों में नए बुलाए देने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। चतुर हलवाई दूध को मक्खियों से बचाता रहता है ताकि दूध अशुद्ध ना हो जाए। कर्म कौशल ये कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों को बढ़ने से रोकना चाहिए। इस विरोध कर्म में बड़ी होशियारी की जरूरत है। यही तलवार की धार है, इस पे चलना सचमुच में योग कहा जाएगा। बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में आपका कार्य क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण हमें देते हैं। वे प्रकाश फैलाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है।
बादल में बरसाते हैं, ग्रीष्म का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है, हम भोजन खाते हैं, भूख अपने आप बुझ जाती है, स्वास्थ्य के नियमों की साधना करते हैं, दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। सीधा रास्ता यह है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए, अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना चाहिए। रोग निवारण का सच्चा उपाय यह है कि जनता की बुद्धि में स्वास्थ्य के नियम की महत्ता डाली जाए। बीमार होने पे दवा देना ठीक है, पर समाज को निरोग करने में बेचारे अस्पताल असमर्थ है। दंड नीति का भी एक स्थान है, पर वह अस्पताल की जरूरत पूरी करती है, तात्कालिक आवश्यकता का उपचार करती है। मूल कारणों का निवारण दंड नीति द्वारा नहीं हो सकता। विरोध ऑपरेशन के समान एक तात्कालिक कार्य है। एकमात्र ऑपरेशन करना ही जिस डॉक्टर का काम हो वह कसाई कहलाएगा। उस डॉक्टर की महिमा है जो घाव को भर देता है। ऐसा डॉक्टर किस काम का जो पीव निकालने के लिए फोड़ा तो चीरे ऐसी बुरी तरह चीरे की घाव बहुत बढ़ जाए और चिकित्सा की मूर्खता में ऑपरेशन का घाव बढ़ते बढ़ते गहरा पहुंचकर हड्डी को सड़ा दे और रोगी के लिए प्राण घातक बन जाए। आप सरल मार्ग को अपनाइए। लड़ने, बड़बड़ाने और कुड़ने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन कीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है। हर एक मनुष्य अपने अंदर कम या अधिक अंशों में सात्विकता को धारण किए रहता है। आप अपने सात्विकता को स्पर्श किए, उसकी सुप्तता में जागरण उत्पन्न कीजिए। जिस व्यक्ति में जितने सात्विक अंश हैं उन्हें समझिए और उसी के अनुसार उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अंधेरे में मत लड़िए, वर्ण प्रकाश फैलाइए। अधर्म बढ़ता हुआ दिखता हो तो निराश मत होइए, वर्ण धर्म का प्रचार कीजिए। बुराई को मिटाने का यही एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। आप चाहते हैं कि इस बोतल से हवा निकल जाए तो उसमें पानी भर दीजिए। बोतल में से हवा निकालना चाहे पर उसके स्थान पर कुछ भरे नहीं तो आपका प्रयत्न बेकार है। एक बार हवा को निकाल देंगे, दूसरी बार फिर भर जाएगी। गाड़ी जिस स्थान पे खड़ी हुई है वहाँ खड़ी रहना पसंद नहीं करते तो उसे खींच कर आगे बढ़ा दीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप गाड़ी को तो हटाना चाहते हैं पर उसे आगे बढ़ाना पसंद ना करें। इतना मात्र संतोष कर लें कि कुछ क्षण के लिए पहियों को ऊपर उठाए रखेंगे, उतनी देर तो खाली स्थान रहेगा, पर जैसे ही उसे छोड़ेंगे वैसे ही वह जगह फिर गिर जाएगी। संसार में जो दोष आपको दिखाई पड़ते हैं उनको मिटाना चाहते हैं तो उनके विरोधी गुणों को फैला दीजिए। आप गंदगी बटोरने का काम क्यों पसंद करें? उसे दूसरों के लिए छोड़िए। आप तो इत्र छिड़कने का काम को ग्रहण कीजिए। समाज में मरे हुए पशुओं को चमड़े उधेड़ने की भी जरूरत है, पर आप तो प्रोफेसर बनना पसंद कीजिए। ऐसी चिंता ना कीजिए कि मैं चमड़ा ना उधेड़ूंगा तो कौन उधाड़ेगा। विश्वास रखिए, प्रकृति के साम्राज्य में उस तरह के भी अनेक प्राणी मौजूद हैं। अपराधियों को दंड देने वाले स्वभावतः आवश्यकता से अधिक हैं। बालक किसी को छेड़ेगा तो उसके गाल पे चपत रखने वाले साथी मौजूद हैं, पर ऐसे साथी कहाँ मिलेंगे जो उसे मुफ्त दूध पिलाएं और कपड़े पहनाएं। आप चपत रखने का काम दूसरों को करने दीजिए। लात का जवाब गोशों से देने में प्रकृति बड़ी चतुर है। आप तो उस माता का पवित्र आसन ग्रहण कीजिए जो बालक को अपनी छाती का रस निकाल कर पिलाती है और खुद ठंड में सिकुड़ कर बच्चे को शीत से बचाती है। आपको जो उच्च दार्शनिक ज्ञान प्राप्त हुआ है इसे विद्वान प्रोफेसर की भांति पाठशाला के छोटे छोटे छात्रों में बांट दीजिए। हो सकता है कि लोग आपको दुख दे, आपका तिरस्कार करें, आपके महत्व को ना समझे, आपको मूर्ख गिने और विरोधी बनाकर मार्ग में कारण कठिनाइयां भी उपस्थित करें, पर इनकी तनिक भी चिंता मत कीजिए और जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि इनकी संख्या बिल्कुल नगण्य होगी। 100 आदमी आपके सत प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी भी होंगे। ये विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह है, ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहे। आप समझ गए होंगे कि संसार असार है, इसलिए वैराग्य के योग्य है, पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन करने में यह वैराग्य बोधक नहीं होता। सच तो यह है कि वैराग्य को अपनाकर ही हम विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। संसार को दुख में मानना एक भारी भूल है, यह सुख में है। यदि संसार में सुख न होता तो स्वतंत्र, शुद्ध
बुद्ध और आत्मी आनंदी आत्मा इसमें आने के लिए कदापि तैयार नहीं होती। दुख और कुछ नहीं, सुख के अभाव का नाम दुख है। राजमार्ग पर चलना छोड़कर कंटीली झाड़ियों में भटकना दुख है। दुख, विरोध, वैर, कलेश, कलह का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है। दूसरे लोग सचमुच उतने बुरे नहीं होते जितने हम समझते हैं। यदि अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डालें, आंख पर का रंगीन चश्मा उतार फेंके तो संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। ये दर्पण के समान है, भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। जैसे ही हमारी दृष्टि भलाई देखने और स्नेहपूर्ण सुधार करने की हो जाती है, वैसे ही सारा संसार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल देता है। अंतरिक्ष लोक से मुक्त आत्माओं का अविरल प्रेम रस फुहारों की तरह झरने लगता है। जैसे ठंडा चश्मा लगा लेने पर जेठ की जलती दोपहरी शीतल हो जाती है, वैसे ही सुख की भावना करते ही विश्व का एक एक कण अपनी सुख शांति का भाव हमारे ऊपर छोड़ता चला जाता है। गुबरीले कीड़े के लिए विष्ठा के और हंस के लिए मोतियों के खजाने इस संसार में भली प्रकार भरे हुए हैं। आपके लिए वही वस्तुएं तैयार हैं जिन्हें चाहते हैं। संसार को दुख में पापी अन्यायी मानते हैं तो मनसा भूत की तरह उसी रूप में सामने आता है। जब आप सुख में मान लेते हैं तो मस्त फकीर की तरह रूखी रोटी खाकर बादशाही आनंद लूटते हैं। सचमुच दुख और पाप का कुछ अंश दुनिया में है, पर वह दुख सहन करने योग्य है। सुख की महत्ता खोजने वाला है, जो पाप है वह आत्मोन्नति की प्रधान साधना है। यदि परीक्षा की व्यवस्था न हो तो विद्वान और मूर्ख में कुछ अंतर ही ना रहे। इसलिए श्रोताओं को उपरोक्त पंक्तियों से यह जानने में सहायता हुई होगी कि सृष्टि जड़ होने के कारण हमारे लिए दुख सुख का कारण नहीं कही जा सकती। यह तो दर्पण के समान है जिससे हर व्यक्ति अपना कुरूप या सुंदर मुख जैसे का तैसा देख सकता है। संसार कल्पित है। दर्शन शास्त्र की इस उक्ति के अंतर्गत यही मर्म छिपा हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार संसार को समझता है। कई अंधों ने एक हाथी को छुआ, जिसने पूंछ छुई थी हाथी को सांप जैसा बताने लगा, जिसने पैर पकड़ा उसे खंबे जैसा, जिसने पेट पकड़ा उसे पर्वत के समान प्रतीत हुआ। तो संसार भी ऐसा ही है। इसका रूप अपने निकटवर्ती स्थान को देखकर निर्धारित किया जाता है। आप अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, भातृभाव, उदारता, स्नेह, दया, गुण दर्शन का वातावरण तैयार कर ले, अपनी दृष्टि को गुणग्राही बना ले, तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको यही संसार नंदनवन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपान की तरह आनंददायक बन जाएगा। भले ही पड़ोसी लोग अपनी बुरी और दुखमयी कल्पना के अनुसार इसे बुरा और कष्टप्रद समझते हों। अंतिम अध्याय, दुख का कारण पाप ही नहीं है, में गुरुदेव लिखते हैं कि आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के भी भी दुख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पे दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, तो उसे भवबंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर प्रदान करते हैं जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल समझ जाए और निद्रा को छोड़ के सावधान हो जाए। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उन्हें साधारण इच्छा से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती है जिसके कारण वह हल्का विचार उड़ जाता है और मनुष्य जहाँ का तहाँ उसी तुच्छ परिस्थिति में पड़ा रहता है। इस प्रकार की कीचड़ में से निकालने के लिए भगवान अपने भक्त में झटका मारते हैं। सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर से झकझोरते हैं। ये झटका और झकझोरना हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल की चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिनमिला जाए और
सहज होकर अपनी भूल सुधार ले, गलत रास्ते को छोड़ के सही मार्ग पे आ जाए। पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि शुभ संस्कार एक सच्चे चौकीदार की भांति उस मनुष्य को उत्तम मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, परंतु पाप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है तो वे शुभ संस्कार इसे अपने ऊपर आक्रमण समझते हैं और इससे बचाव करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। कोई आदमी पाप कर्म करने जाता है, परंतु रास्ते में ऐसा विघ्न उपस्थित हो जाता है कि उसके कारण उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, वह पाप होते होते लग जाता है। चोरी करने के लिए यदि रास्ते में पैर टूट जाए और दुष्कर्म पूरा ना हो सके तो समझना चाहिए कि पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण, पुण्य फल के कारण ऐसा हुआ है। धर्म कर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है, अभावों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दुष्ट आत्मा लोग अपने पाप पूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देखकर उस धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं, नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। इस प्रकार के कष्ट सत्पुरुषों को पंख पंख पर झेलने पड़ते हैं। ये पुण्य संचय के, तपश्चर्या के, अपनी सत्यता की परीक्षा देकर स्वर्ण समान चमकाने वाले दुख हैं। निसंदेह कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से, पूर्व संचित शुभ संस्कारों से और धर्म सेवा की तपश्चर्या से भी वे आते हैं। तो इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोप भाजन है। संभव है वह कष्ट हमारे लिए किसी हित के लिए ही आया हो, उसे कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा हो जिसे हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क आज ठीक ठाक रूप से न पहचान सके। दूसरे लोग अनीति और अत्याचार करके किसी निर्दोष व्यक्ति को सता सकते हैं। शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार कोई व्यक्ति दुख पा सकता है। अत्याचारी को भविष्य में इसका दंड मिलेगा, पर इस समय तो निर्दोष को ही कष्ट सहना पड़ा। ऐसी घटनाओं को उस दुख पाने वाले व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। विद्या पढ़ने में विद्यार्थी को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। माता को बालक के पालने में कम तकलीफ नहीं होती। तपस्वी और साधु पुरुष लोक कल्याण और आत्मोन्नति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाते हैं। इस प्रकार स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए कष्ट और उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो कठिनाई उठानी पड़ती है एवं संघर्ष करना पड़ता है, उसे दुष्कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हर मौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं है। ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रमपूर्ण है। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मग्लानि करे, अपने को नीच या निंदित समझे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म की गति गहन है, उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जानता है। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील और जागरूक रहना चाहिए। दुख सुख जो आते हों उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारी अब अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने की है। सफलता असफलता या सुख दुख अनेक कारणों से होते हैं, उसे ठीक प्रकार कोई नहीं जानता। जय गुरुदेव।